अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सबको वेलकम क्लास में। और आज की लैब में जो है हम कॉनिकल हॉर्न एंटीना डिज़ाइन करेंगे। हम लास्ट वीक भी हम हॉर्न एंटीना डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने रेक्टेंगुलर हॉर्न एंटीना डिज़ाइन किया हुआ था। और इस लैब में जो है उसी का मतलब दूसरा टाइप है कॉनिकल हॉर्न एंटीना। ठीक है, ये भी एज डायरेक्शनल एंटीना हम यूज़ करते हैं। पिछली लैब को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने देखा था कि व्हाट इज़ हॉर्न एंटीना। ये हमने पढ़ा था कि वो डायरेक्शनल एंटीना है, एक ख़ास एक्सिस में वो प्रोपेगेट करेगा। ठीक है, बाकी एक्सिस में वो उसकी रेडिएशन नहीं होगी। जिस तरह अगर डायपोल के केस में अगर आप देख ले, डायपोल क्या करता है, वो ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है, वो सब सब डायरेक्शन में इक्वली प्रोपेगेट करता है सिग्नल को। लेकिन हॉर्न एंटीना के केस में क्या करता है, वो एक ही एक्सिस में प्रोपेगेट करता है। जिस तरह अगर आपको याद हो, रेक्टेंगुलर हॉर्न एंटीना जो हमने डिज़ाइन किया हुआ था, उसका जो डायरेक्शन था वो जेड एक्सिस की तरफ था। तो उसके जब हमने वो रेडिएशन पैटर्न देख लिया, तो वो भी बिल्कुल जेड एक्सिस में ही आ रहा था। बाकी एक्स और वाई एक्सिस में उसकी कोई रेडिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो हमने हॉर्न एंटीना को देखा था। उसके बाद इसके टाइप्स हमने डिस्कस किए थे कि रेक्टेंगुलर हॉर्न हो गया, कॉनिकल हॉर्न हो गया। ठीक है, ये इसके टाइप्स हैं। फिर उसकी हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग जो हमने एचएफएसएस भी की थी, और एक्साइटेशन। और मॉडलिंग के बाद जो है ना हम इसको एक्साइट करते हैं अपने डिज़ाइन को, उसको एनालिसिस सेटअप प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद हमने रिजल्ट चेक किए थे। रिजल्ट में हमने एस पैरामीटर चेक किया था, जिसको हम रिटर्न लॉस भी कहते हैं, रिटर्न लॉस प्लॉट। रेडिएशन पैटर्न चेक किया था, 3D पोलर प्लॉट चेक किया था। ठीक है, आज की लैब में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोनिकल हॉर्न एंटीना को देखेंगे, उसका शेप किस तरह होता है और कैसे हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम 3D मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे यूजिंग एचएफएसएस। और फिर जब डिज़ाइन हमारा बन जाए तो इसको फिर हम एक्साइड करेंगे और रेडिएशन बाउंड्री असाइन करेंगे। इसके बाद एनालिसिस सेटअप हम उसको बताएंगे एचएफएसएस को कि कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए हमने ये एंटेना डिज़ाइन किया हुआ है। और फ्रीक्वेंसी स्वीप डिफाइन करेंगे कि जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि हर जो भी हम एंटेना बनाएंगे उनमें सब में ये स्टेप हम फॉलो करेंगे। ठीक है, पहले मॉडलिंग करेंगे, एक्साइटेशन करेंगे, फिर एनालिसिस सेटअप, फिर फ्रीक्वेंसी स्वीप डिफाइन करेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी से कौन सी फ्रीक्वेंसी तक हमने अपने ग्राफ को देखना है, एस पैरामीटर ग्राफ को। ठीक है, उसके बाद एनजेड फार फील्ड सेटअप। मैंने बताया था कि जो जब भी हम किसी भी एंटेना की जो रेडिएशन हम चेक करते हैं वो फार फील्ड में हम चेक करते हैं। तो इसको हम पहले सेट करेंगे कि फार फील्ड में हमारे पास थीटा की क्या वैल्यू होगी, फाई की क्या वैल्यू होगी, वो हम सेट करेंगे। उसके बाद फिर हम रिजल्ट चेक करेंगे, और रिजल्ट में हम ये तीन चीज़ें चेक करेंगे: एस पैरामीटर प्लॉट, रेडिएशन पैटर्न जो कि 2D हमारे पास ग्राफ होता है, रेडिएशन पैटर्न, और ये 3D पोलर प्लॉट भी हम चेक करेंगे। ठीक है, डिजाइनिंग बिल्कुल सिंपल है। जिस तरह आपने रेक्टेंगुलर हॉर्न एंटीना डिजाइन किया हुआ था, सेम उसी तरह इसकी भी डिजाइनिंग है। ठीक है, सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, ठीक है, sir. ठीक है जी। अच्छा, ये अगर आप देख ले, ये हॉर्न एंटेना का कोनिकल हॉर्न एंटेना का शेप है। ठीक है, अगर आप इसकी शेप को देख ले, इस कोन की तरह है ना। जिस तरह आप आइसक्रीम लेते हैं, आइसक्रीम आपको कोन में मिलता है, तो इस बिल्कुल इसी तरह का ये इसका शेप है। इसी शेप की वजह से इसको नाम दिया हुआ है कोनिकल हॉर्न एंटेना। ठीक है, तो हम इस लैब में हम यही चीज़ हम डिज़ाइन करेंगे, और इसके फिर हम क्या करेंगे, रिजल्ट वगैरह हम चेक करेंगे। ठीक है, अगर इसको आप देख लें, ये इस कौन सी एक्सिस पे इसका मतलब डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन जो है ना जेड एक्सिस पे है। तो इसका जो रेडिएशन बनेगा वो भी बिल्कुल जेड एक्सिस में ही बनेगा। ठीक है, बाकी एक्सिस में उसकी रेडिएशन जो है ना वो क्या होगी, नहीं ना होने के बराबर होगी। ठीक है, अब जो एंटेना हम डिजाइन करेंगे उसके डायमेंशन क्या होंगे, वो डायमेंशन सारे यहाँ पर गिवन है। ठीक है, इन डायमेंशन को हम यूज करेंगे, और पहले हम ये शेप बनाएंगे। उसके बाद फिर जो है वही जो हमने रेक्टेंगुलर हॉर्न एंटीना में किया हुआ था, जहाँ पे हमने अनकवर फेसेस कमांड यूज किया हुआ था, और ये जो ऊपर वाले फेसेस है इसको हमने हटाया हुआ था ताकि हमारे पास एक हॉलो स्पेस बन जाए। ठीक है, तो हम वही करेंगे, पहले ये सिलेंडर्स और ये कोन वगैरह लेके ये शेप बनाएंगे। उसके बाद फिर अनकवर फेस कमांड
से हम इसकी जो सरफेस है उसको हम अनकवर करेंगे, फिर एक्साइटेशन करेंगे, फिर बाउंड्री रेडिएशन बाउंड्री असाइन करेंगे, और फिर इसके बाद वही जो एनालिसिस सेटअप है, फ्रीक्वेंसी स्वीप है, वो चीज़ें करेंगे और आखिर में रिजल्ट चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं एच ओपन करता हूँ, और इन्हीं ये जो आपके पास ये डायमेंशन नज़र आ रहे हैं ना, इन्हीं डायमेंशन को हम यूज़ करेंगे, और ये कॉनिकल हॉर्न एंटीना जो है वो हम डिज़ाइन करेंगे एच पे। ठीक है, तो आप लोग भी लैपटॉप अगर किसी के पास अभी अवेलेबल है वो ओपन कर लें। और अभी तो मैं खैर आपको वो कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीक से मैंने किसी को कोई रियायत नहीं देनी। आप सबके पास लैपटॉप होने चाहिए। ठीक है, किसी का ख़राब है तो उसको सेट सेट कर लें, और मैं हर लैब के एंड में आपकी जो जो आपने काम किया वो इसको मैं चेक करूंगा। आपने एक स्क्रीन शेयर करनी है मेरे साथ, ठीक है, उसकी बेस पे मैं आपकी मार्किंग करवाऊंगा। ठीक है सर। अच्छा जी, अभी मैं HFSS ओपन करता हूँ, तो आप ये रहा HFSS, इसको मैं ओपन करता हूँ। दाऊद माइक ऑफ कर दे अब, शाबाश। अच्छा जी, ये हमारे पास HFSS ओपन हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने HFSS डिज़ाइन ओपन करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइड पे जो आपको मेंशन है यहाँ पर इंसर्ट HFSS डिज़ाइन, तो सबसे पहले आपने इस पे क्लिक करना है ताकि हमारे पास ये जो 3D मॉड्यूलर विंडो है ये आपके पास एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब ये देख लिया आपके पास 3D मॉड्यूलर विंडो सर जो है वो एक्टिव हो गई जी। स्क्रीन शो नहीं हो रहा। शो हो रहा स्क्रीन है, यहाँ से तो शेयर हो चुका है। यहाँ पर शो हो रहा है सर सर, फिर इसके मैं साथ वापस ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब कुछ हो रहा है। यस सर। सर आपके पास लिंक होगी सर इसको डाउनलोड करने की सॉफ्टवेयर? हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि आप लोग getintoPC.com पे जाए, वहाँ से इसको डाउनलोड कर कौन सी सर? दें। getintoPC.com मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप क्लासरूम में। ठीक है, स्क्रीन सब कुछ हो रहा है, आगे जाए। ये HFSS सबको नज़र आ रहा है ना? यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारे पास डायमेंशन गिवन है इन्हीं डायमेंशन को हम यूज़ करके हम ये एंटीना डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। ठीक है, ये अच्छा, सबसे पहले ये नीचे वाला जो सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है इसको हम बनाएंगे। ठीक है, ये नीचे वाला जो सिलेंडर है इसका जो रेडियस है वो कितना है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, वो है 0.838 इंचज। ठीक है, और इसका हाइट कितना है, हाइट यहाँ पर गिवन है, ये देख लें, हाइट है इसका है 3 इंच। ठीक है, तो 0.838 इंच इसका रेडियस हो गया, और 3 इंच इसका हाइट हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला सिलेंडर बनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ देख लें, ये ड्रा सिलेंडर। ठीक है, ड्रा सिलेंडर आपके पास मौजूद है यहाँ पर। इसके पहले आप रेडियस डिफाइन कर दें, कितना इसका रेडियस होगा, और इसके बाद इसका हाइट। ठीक है, ये सिलेंडर आपके पास आ गया। यहाँ पर आप देख लें, तो ये आपके पास, इसको हम नाम दे देते हैं लोअर सिलेंडर, मतलब नीचे वाला जो सिलेंडर है। ठीक है, लोअर सिलेंडर। ठीक है जी, अब इसकी डायमेंशन क्या थे, डायमेंशन वहां पर गिवन है सर जी।
सर प्लीज़ ज़रा आहिस्ता आहिस्ता करें सर, क्योंकि मैं बना अच्छा रहा हूँ। अच्छा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेंडर ले लिया, उसका हमने नाम सिर्फ चेंज कर दिया लोअर सिलेंडर, ठीक है। और इसका डायमेंशन हमारे पास वहाँ पर गिवन थे। एक रेडियस गिवन था, रेडियस क्या था, 0.838 इंचज, ठीक है जी। और हाइट क्या गिवन था, हाइट हमारे पास 3 गिवन था inches। 3 इंचज, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 इंचज आ गया, इसको ओके कर दे, ये आ गया। अब ये मतलब साइज ज़्यादा है, इंचज में है। और यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट को हमने चेंज नहीं किया हुआ था, तो इसलिए हमारे पास स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा, तो इसको कंट्रोल डी कर दें, ठीक है। और आपने क्या करना है, ये यूनिट को चेंज करने के लिए अब सर इस ज़रा साइज रिपीट कर सकते हैं प्लीज़? साइज आपके पास ये है, रेडियस आपके पास है 0.838 इंचज, और हाइट जो है वो है 3 इंचज, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, अब ये यूनिट हमने चेंज नहीं किया, इसको पहले अपने यूनिट को चेंज करना है, क्योंकि जितनी भी आपकी आपका डायमेंशन को अगर आप देख ले यहाँ पे, तो सारे डायमेंशन जो है ना वो इंचज में है, ठीक है। तो हमें ये पहले ये इसका जो यूनिट है इसको हमने चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉड्यूलर में आ जाए, ठीक है। मॉड्यूलर पे आने के बाद आप यूनिट में आ जाए, और इसके बाद यहाँ पे आप इसको इंचज कर दे, ठीक है। एमएम की जगह यहाँ पर इंचज कर, ये इंचज। और इसको क्या कर दे, क्लिक चेक कर दे, ताकि आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रीस्केल हो जाएगा। किसी अगर किसी और इसमें है, यूनिट में है, तो वो इंचज में रीस्केल हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये आपके पास इंचज में बन गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद अगर आप देख लें, इस लोअर सिलेंडर के ऊपर जो है एक कोन बना हुआ है, ठीक है। और कोन का क्या है, कोन के आपके पास दो रेडियस होते हैं, ठीक है। अगर आप कोन को देख ले, कोन का एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, और एक लोअर हिस्सा होता है। ऊपर का जो कोन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसका रेडियस ज्यादा होता है, और कोन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसका जो रेडियस होता है वो कम होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देख लें, ये बीच में जो आपको कोन नजर आ रहा है, जिसका जो ऊपर वाला जो रेडियस है वो है 1.547 इंचज, और नीचे वाला जो रेडियस है वो वही है जो सिलेंडर का था, 0.838 इंचज, ठीक है। तो आपने ये दो रेडियस आपने नोट करने हैं। और इसके बाद इसका हाइट कितना है, हाइट इसका है 1.227 इंच, 1.227 इंच। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, ये नीचे सिलेंडर तो हमने बना दिया, इसके बाद हम ये ऊपर ये वो बनाएंगे, कौन बनाएंगे, ठीक है। अब दोबारा से एच में जाए, सबसे पहले ये जो पहले हमने सिलेंडर बनाया हुआ इसकी पोजीशन हम सेट करते हैं, ठीक है। पोजीशन किस तरह सेट करेंगे, इसको आप लिख दें एक्स में भी 0, वाई में भी 0, और जेड में भी 0 कर लेते हैं, ताकि ये देख लें बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो कौन हम लेंगे, यहाँ पर देख लें, ये सिलेंडर के साथ ही बिल्कुल लिखा हुआ है ड्रा कौन, ठीक है। इस ये देखिए, पहले आपके पास बॉक्स आ रहा है, उसके बाद सिलेंडर है, उसके बाद है रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, ठीक है, उसके बाद है कौन। तो इस कौन को आपने लेना है, ड्रॉ कौन। अब कौन में मैंने क्या बताया था आपको, एक अपर रेडियस होता है, एक लोअर रेडियस होता है, और एक हाइट, ठीक है। सबसे पहले आपने अपर रेडियस को डिफाइन करना है, ये डिफाइन हो गया। उसके बाद लोअर रेडियस को डिफाइन करना है, और इसके बाद फिर आपने हाइट, ये इसका हाइट आ गया, ठीक हो जी, ठीक हो गया। इसके आपने क्या करना है, पहले अपर रेडियस, फिर लोअर रेडियस, और फिर हाइट। मैं दोबारा से इसको परफॉर्म करता हूँ, आपने दोबारा से देख लिया, ठीक है। मैं इसको डिलीट करके दोबारा करता हूँ। यहाँ से कौन ले, पहले अपर रेडियस, ठीक है, फिर लोअर रेडियस, और इसके बाद फिर हाइट। 3 क्लिक्स आपने करने, ठीक है। मैं यस सर, हो गया। दोबारा से कर लेता हूँ आपको। सर हमारे पास जो हाइट है सर, इसकी हाइट क्या है सर?
मैं बताता हूँ, डायमेंशन सेट करते पहले आप इसको बना लेना। नहीं ये पहले पहले वाले की अपर सर। अपर रेडियस हो गया, ये लोअर, और ये हाइट। कौन सा वाला जी? सर हमने जी बनाया हुआ है सर इसका ये सर। वाला। सर सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सिलेंडर की जो हाइट है वो 3 इंचज है। 3 इंच ठीक है। हाँ, ये देखिए 3 इंच। इसको हम सेट कर दिए, दोबारा से ख़राब हो गई। 0.838 और ये है 3 इंच। अच्छा, कोन के हमारे पास डायमेंशन क्या थे? कोन को अगर हम यहाँ पर इसको ओपन करते तो यहाँ पर ये देख लें, एक अपर रेडियस है, एक लोअर रेडियस है, ठीक है। तो अपर रेडियस को हम पहले चेक करते हैं कि इसके डायमेंशन क्या थे। अपर रेडियस के डायमेंशन थे 1.547 इंचज, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख ले अपर रेडियस में 1.547 इंचज, ठीक है। और लोअर रेडियस क्या कितना है? लोअर रेडियस आपके पास है 0.838 इंचज, 0.838 इंचज, ठीक है। और हाइट कितना है? हाइट आपके पास है 1.227 इंचज। हाइट आपके पास है 1.227 इंच, ठीक है। और इसको ओके कर दे, ये आ गया। इसको माइनस, ये प्लस है, ठीक है जी। अब इसके हमने पोजीशन सेट करना है। अब अगर आप पोजीशन हम किस तरह सेट करेंगे, ये वाला जो नीचे वाला जो हमने सिलेंडर बनाया हुआ था, ये हमने 0 0 0 पे बनाया हुआ था, ठीक है। मतलब एक्स में भी 0, वाई में भी 0 और जेड में भी 0 है, ठीक है। अब ये दूसरा जो कौन बनाएंगे, ये सिलेंडर के ऊपर है ना, तो इसका एक्स में 0 आएगा, वाई में 0 आएगा, जेड में क्या आएगा? जेड में इसका हाइट आ जाएगा 3। मतलब जो कौन जो स्टार्ट होगा वो 0 0 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। यस सर। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका पोजीशन। एक्स में आपके पास 0 हो गया, वाई में 0 हो गया, और जेड में क्या होगा? 3। मतलब कि जो पहला सिलेंडर है उसके ऊपर ये आना चाहिए, ठीक है। ये आ गया, इसको कंट्रोल डी कर दो, ये आपके पास आ गया, ठीक है। पहले सिलेंडर आ गया, इसके ऊपर कौन आ गया। समझ आ गई इसकी? यस सर। अच्छा जी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद अगर आप देख लें, इस कोन के ऊपर एक दूसरा सिलेंडर है। ये अगर आपको नजर आ रहा है, इस कोन के ऊपर एक बड़ा सिलेंडर है, ठीक है। अब इस सिलेंडर को हमने ड्रॉ करना है। अब सिलेंडर को ड्रॉ करने से पहले इसकी डायमेंशन देख ले जरा। डायमेंशन इसकी क्या है? इसका जो रेडियस है वो है 1.5। सर वो अजान कह रहा है, समझ नहीं आई सर। किसकी? सर वो अजान कह रहा है, समझ नहीं आई सर, मैसेज किया हुआ है सर। कौन सी चीज की अजान? अजान सर तो Z3 रेस का कह रहा है सर। एक्सिस 3। किस चीज का? ये Z कौन वाला का Z जो 3 लिया सर। अच्छा, ये देख ले, मैं दोबारा बताता हूँ। ये जरा देख लें इसका, ये जो पहला जो हमने सिलेंडर बनाया हुआ था ना, इसका हमने पोजीशन क्या रखा हुआ था? पोजीशन हमने रखा हुआ था 0 0 0, मतलब कि एक्स में भी 0, वाई में भी 0 और जेड में भी 0। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा? ये बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है। बिल्कुल ओरिजिन से, मतलब एक्स में भी कोई वैल्यू नहीं है, वाई में भी नहीं है, जेड में भी नहीं है, बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब ये तो हमारे पास बन गया, इसका हाइट भी 3 आ गया, ठीक है, 3 इंचज। अब जो कौन हम बनाएंगे, अब कौन को अगर आप देख ले, कौन पहले सिलेंडर के ऊपर बना हुआ है। अब इसका हम किस तरह पोजीशन करेंगे ताकि ये हमारे पास क्या हो जाए, ये इस सिलेंडर के ऊपर आ जाए ये कौन। हम क्या करें, कौन की जो पोजीशन होगी उसको हम एक्स में भी 0 रख लेंगे, वाई में भी 0 रख लेंगे, और जेड में हम क्या करेंगे, जेड में हम इस सिलेंडर का जो हाइट है, उस हाइट के बाद हमें ये स्टार्ट होना चाहिए ना। तो इसका हाइट कितना है? 3 इंचज है। तो जेड में हम इसका जो पोजीशन है वो हम 3 लिख लेंगे। मतलब 3 के बाद जो है आपका ये जो कौन है ये स्टार्ट होगा। अब अगर हम इसका जो कोन के ऊपर जो सिलेंडर मौजूद है उसको हम ड्रा करेंगे, तो इसके लिए इसका पोजीशन क्या होगा? 3 + 1.227, ठीक है जी। और एक्स और वाई में फिर वो 0 हो जाएगा।
अब जरा यहाँ पर देख ले, इस कोन के ऊपर अब दोबारा से सिलेंडर आना चाहिए, ठीक है। और सिलेंडर का जो रेडियस क्या होगा, इस कोन का जो अपर रेडियस है उसके बराबर होगा, ठीक है। तो मैं दोबारा से यहाँ पर एक सिलेंडर ले लेता हूँ, ये इसका रेडियस आ गया और इसका हाइट आ गया, ठीक है। इस सिलेंडर को मैं नाम दे देता हूँ अपर रेडियस, सॉरी अपर सिलेंडर, अपर सिलेंडर। ये वाला लोअर सिलेंडर हो गया, ये अपर। अब इसकी पोजीशन मतलब साइज डायमेंशन क्या है वो हमें यहाँ से पता चल सकता है। इसका जो हाइट है वो होगा 3.236 इंचेस, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो है वही कोन का जो अपर रेडियस है उसके बराबर है 1.547 इंच, ठीक है। मैं ज़रा यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ, ये कमांड को ओपन करें और यहाँ पर रेडियस दे दें 1.547 इंचेस। हाइट कितना था, हाइट 3.236 इंच, 3.236 इंच, ठीक है। ये डायमेंशन आप नोट कर दे, शाबाश। रेडियस इसका है 1.547 इंचेस और हाइट जो है वो है 3.236 इंचेस। हो गया सर। ठीक है, इसको हम करते हैं ओके। अब ये देख लीजिए आपके पास ये सिलेंडर आ गया, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इस सिलेंडर को इस कोन के ऊपर लेके आना है, ठीक है। ये सिलेंडर जो है ना ये यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अब इसको यहाँ पे मूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी हम क्या कहते हैं पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है। पोजीशन हम किस तरह चेंज करेंगे, देख लो। हम रख लेते हैं इसको एक्स में 0, वाई में 0 और जेड में भी 0, आपको दिखाने के लिए, ठीक है। देख ले, एक्स वाई और जी में मैंने 0 कर दिया, तो ये क्या पे आ गया, इस बिल्कुल ओरिजिन पे आ गया। लेकिन हमें इसको थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाना है। ऊपर किस तरह लेके जा सकते हैं, ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है ना। जेड एक्सिस। जेड एक्सिस में हम चेंज करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। यस सर। अब जेड एक्सिस में आप कितना चेंज करें, सर अब वो जो हमें, हाँ ऐड कर लेंगे सर। बिल्कुल। आपका जो लोअर सिलेंडर का जो हाइट है और जो कोन का जो हाइट है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और वही वैल्यू जो है हम जेड में पोजीशन में हम वहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, लोअर सिलेंडर का हाइट कितना 3 इंचेस था और कोन का हाइट था 1.227 इंच। तो दोनों को जमा कर दे, क्या क्या आ जाएगा 4.227, 4.227। ठीक है। कि यहाँ पर आप इस सिलेंडर में जाएं और इसका जो जेड में जो पोजीशन है उसको आप लिख दें 4.227 इंच, ठीक है जी। और इसको ओके कर दें। अब देख लें बिल्कुल कोन के ऊपर आ गया, यस सर। समझ आ गई, यस सर। आसान है ना। यस सर। आसान, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ओके, चले जी आगे जाते हैं। ये हमारे पास बन गया, ठीक है, एक शेप बन गया। इसके बाद हमने क्या करना है, अगर आप देख लें ये जो पूरा जो आपका जो शेप था, ये इसको हमने एक और सिलेंडर में इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। अब इसका जो डायमेंशन है वो क्या है, इसका हाइट ये गिवन है, कितना है 7.463 इंचेस और इसका जो रेडियस है वो है 1.647 इंच, ठीक है। ये पूरा जो हमने अभी अभी जो हमने ये शेप बनाया हुआ है ना, इस पूरे शेप को हमने एक सिलेंडर में कवर कवर करना है, ठीक है। तो हम एक यहाँ पर एक सिलेंडर दोबारा से ले लेंगे, ठीक है। ये सिलेंडर हमने ले लिया, ये इसका रेडियस हो गया और ये इसका हाइट हो गया, ठीक है। अब इसको पहले आप नाम दे दें आउटर सिलेंडर, मतलब बाहर वाला जो सिलेंडर है, ठीक है, ताकि हमें फिर पता चल सके अगर हमने कोई चेंजेस करनी है आगे, ठीक है। ये आ गया, इसकी डायमेंशन हमें मेंशन है यहाँ पर। हाइट कितना है 7.463, इसको कमांड में जाए, इसके हाइट इसका है
6463 जी। और इसका जो रेडियस है वो है 1.647, रेडियस इसका है 1.647, ठीक है जी। और इसको ओके कर दें, कंट्रोल डी, और ये आ गया। अब ये हमारे पास सिलेंडर आ गया, लेकिन इसको हमने मूव करना है कहाँ पे, इस जगह पे लेके आना है ताकि ये जो पूरा जो शेप है इसके अंदर कवर हो सके, ठीक है। अब वो हम किस तरह करेंगे, इसकी पोजीशन को चेंज करके, ठीक है। दोबारा से आपने यहाँ पर जाना है, इसकी पोजीशन आप क्या करते हैं, 0, एक्स में भी 0, वाई में भी 0 और जेड में भी 0 कर दे, ताकि हमें तो कोई हाइट इसको चाहिए नहीं, मतलब इसको ऊपर तो लेके जाना नहीं है, वही ओरिजिन से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो एक्स वाई जी तीनों में इसको 0 कर दो, और ये डायमेंशन आप नोट कर ले शाबाश। रेडियस जो है वो है 1.647 और हाइट जो है वो 7.463। सर हो गया। अच्छा, ओके कर दें, और ये देख ले आपके पास ये आ गया, ठीक है। सही है। यस सर। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास डिज़ाइन तो हमारे पास बन गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मॉडल स्ट्रक्चर एज गिवन इन द फिगर, वो तो हमने कर दिया। यूज अनकवर फेसेस कमांड टू अनकवर ऑल द फेसेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपने क्या करना है, अनकवर फेस कमांड आपने यूज करना है, और इसकी मदद से आपने क्या करना है, जो ये जो ऊपर वाले सरफेस है इसको आपने रिमूव करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आप सेलेक्ट कर दे सेलेक्ट फेसेस, ठीक है। सेलेक्ट फेसेस मैंने सेलेक्ट कर दी। इसके बाद आप क्या करें, यहाँ पर ये इन फेसेस को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। पहले इसको सेलेक्ट कर दें, और इसको आप अनकवर करना है तो इसको राइट क्लिक करके आपने जाना है एडिट में, ठीक है। एडिट में आपने जाना है सरफेस में, ठीक है। और सरफेस में फिर आपने जाना है अनकवर फेसेस में, ठीक है। मिल गया यस सर। अनकवर फेस, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, क्लिक करना है, और ये आपके पास खत्म हो गया। इसके बाद दोबारा से आपने इसको क्लिक करना है, वही सेम प्रोसेस है, राइट क्लिक कर दें, एडिट में जाए, सरफेस में जाए, और अनकवर फेस कर दें, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूं तो आपको नजर आ जाएगा यहाँ पर एक होल बन गया, ठीक है। अब नीचे हमारे पास क्या था, नीचे हमारे पास कौन है, तो कौन को भी हमने अनकवर करना है। ये देख लें कौन, इसको भी सेलेक्ट करके आप वही सेम प्रोसीजर, राइट क्लिक करके एडिट में जाएं, एडिट के बाद आप सरफेस में जाएं, सरफेस के बाद आप अनकवर फेस कर दें, ठीक है जी। सर ये अब रोटेट कैसे होता है सर? आल्ट को होल्ड रखे और माउस की मदद से आप इसको क्यों move फिर कर सर सकते। अंदर से भी अनकवर करना है सर? हाँ हाँ, हमने आखिर तक जाना है ना, तो पहले ऊपर वाला हिस्सा हमने कर दिया, इसके बाद नीचे कौन है, कौन काम नहीं करना है, ये देखें। इसको दोबारा से इसको कर दें अनकवर, सरफेस में गया, और यहाँ पर अनकवर फेस, ठीक है। अब देख ले आपको वो हॉलो स्पेस नजर आ रही है अब, ठीक है। देखो हॉलो स्पेस आपको नजर आ रही है ना। अब ये कौन का नीचे वाला हिस्सा है, कौन का नीचे वाला हिस्सा, इसको सेलेक्ट करके आपने दोबारा से वही एडिट में जाना है, सरफेस में जाना है, और इसको ऑन कवर फेस कर दो। सर ये हम 2 दफा क्यों करते हैं? क्योंकि एक आपके पास वो जो सिलेंडर है, सिलेंडर का अपर फेस था, उसके बाद फिर कौन का, ठीक है। लेट यस सपोज सर। अगर आप यहाँ पर देख लें, अगर हमने स्टार्ट ऊपर से लिया हुआ था ना, ऊपर से अब देख ले, पहले ये बड़ा वाला सिलेंडर है, यस ठीक सर। है। ये बड़े वाले सिलेंडर को हमने एक दफा कर दिया, फिर उसके बाद ये बड़े वाले सिलेंडर के अंदर ये छोटा सा ये वाला सिलेंडर है, यस सर। ठीक है। इसको हमने अनकवर कर दिया, तो 2 दफा ये हो गया। उसके बाद अगर आप नीचे जाए ना, नीचे
पहले इस ऊपर सिलेंडर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो उसको हमने और अनकवर कर दिया, उसके बाद ये कोन का अपर वाला हिस्सा हमने अनकवर कर दिया, इसलिए 2 दफा कर दिया। अब सही है यहाँ पर नीचे जाए, नीचे कोन का नीचे वाला हिस्सा उसको हमने अनकवर कर दिया, फिर ये नीचे सिलेंडर का अपर वाला हिस्सा हमने अनकवर कर दिया, तो वो सही हम है 2 दफा कर, ठीक है, इसलिए हम 2 दफा करते सर। अभी अच्छा अब यहाँ ये तक। हाँ, अब यहाँ तक आ गया। अब ये कोन का हो गया, ठीक है। अब ये सिलेंडर का जो अपर वाला हिस्सा है उसको हमने अनकवर करना है। इसको सेलेक्ट करके एडिट में जाए, सरफेस में जाए और इसको अनकवर फेस कर, ठीक है। अब देख ले, आपको नजर आ रहा होगा जो इसका बॉटम है। यस सर, एक्सेस नजर आ रहे हैं। हाँ, एक्सेस नजर, ओरिजिन नजर आ गई ना। जब ओरिजिन नजर आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने सारी फेसेस जो है ना वो अनकवर कर दी है, ठीक है। इसको मैं रोटेट करता हूँ, देख ले, आपको हॉलो स्पेस नजर आ रही है ना, देखें, बिल्कुल हॉलो स्पेस। यस सर। अब इसका जो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्साइटेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। लेकिन अब एक्साइटेशन प्रोवाइड करने से पहले हमने इसको क्या करना है, यूनाइट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले रोटेट कर दें, इन सब को आप सेलेक्ट कर दें, कंट्रोल ए कर दें, ठीक है, सारे सेलेक्ट हो गए। इसके बाद आप यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यूनाइट का, यूनाइट पे आप क्लिक कर दें, ठीक हो गया। ये आपके पास पूरा जो आपका डिज़ाइन था वो अभी यूनाइट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, सर ये यूनाइट कमांड हमने क्यों यूज की है? इन सब जो आपने वो लोअर सिलेंडर बनाया था, अपर सिलेंडर कौन बनाया था, फिर वाई वाला सिलेंडर बनाया था, सबको हमने एक साथ कर दिया बस, ओके सर। ताकि एक शेप बन जाए ना। ओके सर। इसको यूनाइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यूनाइट हमने कर दिया, उसके बाद हमने इसको हमने मटेरियल असाइन करना है कि ये किस चीज़ का होगा। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो एंटेना है, ये कौन सी मटेरियल का बना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम क्या, यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर दें, ठीक है। कंट्रोल ये वाला हमने सेलेक्ट कर दिया, ये भी सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये आपने क्या करना है, आपने सिर्फ नीचे वाला जो आपका ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको आपने नहीं करना, इसको हम एक्साइड कर देंगे, ठीक है। बाकी आपने सारे फेजेस को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट किस तरह कर सकते हैं, आप कंट्रोल को होल्ड रखें और हर एक ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करें तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इन सबको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सिवाय इस नीचे वाले हिस्से की। इसको हमने क्या करना है, आखिर में फिर इसको हम एक्साइड करेंगे, ठीक है। देखो सब चीज़ें सेलेक्ट हो चुकी है सिवाय नीचे वाले हिस्से की, ठीक है। इसको आप क्या कर रहे हैं, राइट क्लिक कर दें और आप असाइन बाउंड्री में जाएं और यहाँ पे आप फाइनाइट कंडक्टिविटी को सेलेक्ट कर दें। हमने इसको मटेरियल असाइन करना है ना, तो मटेरियल हम असाइन करेंगे इस बाउंड्री के थ्रू। फाइनाइट कंडक्टिविटी में जाएं और यहाँ पे आप यूज मटेरियल को आप क्या कर दें, इसको चेक कर दें और यहाँ वैक्यूम लिखा हुआ है तो वैक्यूम को क्लिक करके आप इसको कॉपर कर दें, ठीक है। ये कॉपर आ गया और इसको ओके कर दें। समझ आ गई इस बात की कि नहीं? यस सर। हाँ, इसको ओके कर दे, ठीक है। इसको ओके कर दिया। अब देख ले यहाँ पर आ गया फाइनाइट कंडक्टिविटी। अब इसको अगर मैं यहाँ पर इसकी बाउंड्री चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर में आ जाऊँगा, इसको क्लिक, यहाँ पर देख ले बाउंड्री के साथ प्लस निशान आ गई है। प्लस का मतलब है कि इसके साथ हमने बाउंड्री कोई चेक, ये देखें इसकी सर ये बाउंड्री कहाँ पे आया है सर, हम फाइनाइट कंडक्टिविटी में सर? ये देख ले आप जरा प्रोजेक्ट मैनेजर में आ जाए तो वहाँ पर ये HFSS डिजाइन लिखा होगा, उसके Yes, साथ sir. प्लस
प्लस होगा ना, तो इस प्लस को आप क्लिक कर दें तो नीचे Yes, ये sir. ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये बाउंड्री के साथ प्लस होगा, प्लस को क्लिक कर दें तो Yes, आपके sir. पास वही Finite. फाइनाइट कंडक्टिविटी का जो आ जाएगा। आप यहाँ से Yes. देख सकते हैं कि जो आपने बाउंड्री असाइन की वो सही है कि नहीं है। देख ले, बिल्कुल वो सिर्फ नीचे वाला एक हिस्सा रह गया, बाकी सारे सबको हमने क्या कर दिया, बाउंड्री असाइन किया हुआ है। देखिए Yes, sir. सही है सर। अब इस वाले हिस्से को हम क्या करेंगे, इसको हम एक्साइट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, बॉन्ड हमने कॉपर असाइन कर दिया, इसके बाद आपने इसको एक्साइट करना है। ठीक है, ये देख ले, एक्साइट करना है हमें नीचे उसी जो छोटा वाला सिलेंडर है उसके नीचे वाले हिस्से को। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर दे और असाइन एक्साइटेशन में जाए, वेव पोर्ट में जाए और नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे न्यू लाइन सेलेक्ट कर दें, इंटीग्रेशन लाइन में न्यू लाइन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप जूम कर दें ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। सर वो वेव पोर्ट में सर नाम क्या दें, 1 ही दे दें सर। बस वही जो 1 है वो उसी को वही सही है बस। और सर उसके बाद फिर कहाँ जाए? इसके बाद न्यू लाइन आप कर दें यस सर। और न्यू लाइन के बाद ये हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक। ओके सर। लाइन डिफाइन हो गई। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर दे और इसको फिनिश कर दे। अब सर एक्सक्यूज मी जी सर, सर मैं बाहर और मेरे साथ सर चार्ज खत्म हो रहा है सर, 1% है सर, और यहाँ कोई चीज है भी नहीं कि मैं चार्ज कर पाऊँ सर। ये कौन है? दाऊदशाह हूँ सर। तो आपको पता नहीं था कि आपकी क्लास है? नहीं पता था सर, लेकिन कोई इमरजेंसी थी सर, बाप के साथ आ गया सर, तो इस वजह से मैंने कहा चलो बाहर ले लूंगा, लेकिन अभी 1% चार्ज है और कोई कुछ है भी नहीं सर। बस अब क्या कर सकते हैं, आप इस तरह कर ले, आप इसको अजान या रहीम को अपना आईडी बता दे, फिर वो मुझे ठीक अटेंडेंस है, के टाइम पे बता दे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक्स। अच्छा, ये जो आपके पास जो हमने लाइन ड्रॉ की है ना, उसको आपने चेक करना है कि लाइन सही ड्रॉ हुई है कि नहीं। तो आप यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, यहाँ पर एक्साइटेशन की जगह एक्साइटेशन के साथ यहाँ पर प्लस निशान होगा, उसको आपने क्लिक करना है और ये 1 को क्लिक कर दो। आप देख ले, यहाँ पर आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल सही बनी हुई है। ठीक है, सही है। यस सर। ये हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, आप ज़रा इसको मैं रोटेट करता हूँ, कंट्रोल डी कर दो। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, अगर आप यहाँ पर देख लें, एक्साइटेशन हमारे पास हो गई और इसके बाद आपने एक रेडिएशन बाउंड्री आपने असाइन करनी है। जिस तरह हम नॉर्मली एंटेना को हम डिज़ाइन करने के बाद उसको एक बॉक्स में बंद कर देते थे ना, इसी तरह हम इस कोनिकल एंटेना को एक सिलेंडर में बंद करेंगे। ठीक है, और इस सिलेंडर का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, उसका रेडियस 2 इंचेस होगा और हाइट जो है वो है 8 इंच। ठीक है, अब क्या करें, इसको एक सिलेंडर ले लें, ड्रा सिलेंडर। ये आ गया। ठीक है, अब इस सिलेंडर को हमने क्या करना है, इसका जो ये आपके पास इसको नाम दे दे एयर का, मतलब ये हमारे पास वो बाउंड्री है जहाँ पे हमने इसकी जो रेडिएशन पैटर्न है वो हमने देखना है। ठीक है, इसको आप नाम दे दे एयर और ये जो मटेरियल है ये इसको भी आप एयर ही कर दें तो अच्छा होगा, वैक्यूम के लिए। ठीक है, और ओके कर दो। ये आपके पास आगे एयर, इसके डायमेंशन क्या थे, डायमेंशन वहाँ पर मेंशन थे। इसका हाइट होना चाहिए 2 और इसका जो हाइट है वो है 8 इंच। ठीक है सर हाइट क्या होगी सर? 8 इंचेस। एंड सर और क्या था सर इसमें, हाइट और
हाइट और रेडियस इसका है 2 इंच ओके और सर। हाइट है 8 इंच, ठीक है। ओके अब ये देख ले, इस ये यहाँ पे आ गया, इसको हमने इस जगह पर लेके आनी है, ठीक है। इसको हमने मूव करना है, यहाँ पर लेके आना है, तो हम क्या करें, पोजीशन को चेंज करेंगे। सर वही पोजीशन 0 एक्स, 0 0। हाँ बिल्कुल, एक्स में भी 0, वाई में भी 0 और जेड में भी 0 आ जाए। अब देख ले आ गया ना उधर, यस सर। इसको कंट्रोल डी कर दिया। अब ये जो बाहर वाला सिलेंडर है, ये आपके पास रेडिएशन बाउंड्री बन गई, ठीक है। अब इसको हमने सिर्फ सिलेंडर बना दिया, इसको हमने रेडिएशन बाउंड्री असाइन नहीं की। इसको रेडिएशन बाउंड्री असाइन करने के लिए अब क्या करें, इसको क्लिक करके, इसको सेलेक्ट करके, अब क्या कर दें, ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर दें। एयर को हमने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको राइट क्लिक करके आप असाइन बाउंड्री में आ जाएं। असाइन बाउंड्री के बाद अब आ जाए रेडिएशन में आ जाए, ठीक है जी। पहले एयर को सेलेक्ट कर दे, जो आपने एयर सिलेंडर बनाया हुआ है इसको सेलेक्ट कर दें। उसके बाद फिर आप क्या करें, असाइन बाउंड्री में आ जाए। असाइन बाउंड्री के बाद आप रेडिएशन को सेलेक्ट कर दे, ठीक है। अच्छा, रेडिएशन को मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो इसके बाद इसको ओके कर दें। ये आपके पास क्या आ गया, रेडिएशन जो बाउंड्री है वो आपकी डिफाइन हो गई, ठीक है। सर रेडिएशन में फिर जाके सर क्या करना है, बाउंड्रीज में जाके? बस रेडिएशन को सेलेक्ट करके ओके कर दें। ओके सर। ये आपके पास रेडिएशन बाउंड्री असाइन हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ये भी हमारे पास स्टेप नंबर 3 भी हो गया, हमने रेडिएशन बाउंड्री बना ली। इसके बाद हमने एनालिसिस सेटअप क्रिएट करना है, ठीक है। एनालिसिस सेटअप क्या हो, सोल्यूशन फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 गीगाहर्ट्ज 12 गीगाहर्ट्ज है। नंबर ऑफ पासेस मतलब कितनी दफ़ा ये प्रोसेस जो आपका जो मेश एनालिसिस होगा कितनी दफ़ा रिपीट होगा, 5 है। और इसका जो क्या कहते हैं डेल्टा एस पासेस है वो है 0.2। तो आपने क्या करना है, HFSS में जाना है। HFSS में आपने जाना है एनालिसिस सेटअप में, और एनालिसिस सेटअप में आपने सेलेक्ट करना है ऐड सोल्यूशन सेटअप। HFSS में जाए, एनालिसिस सेटअप में जाए और वहाँ पे ऐड सोल्यूशन सेटअप, इसको ओके कर दें। अब यहाँ पे इसको आपने करना है 12 गीगाहर्ट्ज, इसको 5 कर दें। अब ये कोनिकल एंटीना असल में टाइम बहुत ज़्यादा लेती है, इसलिए हमने इसको नंबर ऑफ पासेस को हमने कम कर दिया, ठीक है। इसको ओके कर दें, ठीक है जी। अब यहाँ पर एनालिसिस में देख ले प्रोजेक्ट मैनेजर में, तो एनालिसिस के साथ यहाँ पर एक सेटअप बना होगा, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप क्या था हमारा, फ्रीक्वेंसी स्वीप डिफाइन करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी स्वीप यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी स्वीप में हमारे पास स्वीप टाइप फास्ट होगा, लीनियर काउंट होगा, स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी 8 गीगाहर्ट्ज और स्टॉप फ्रीक्वेंसी 16 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट मैनेजर में ये जो एनालिसिस के साथ जो सेटअप है, यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दे ऐड फ्रीक्वेंसी स्वीप। सेटअप 1 को आप राइट क्लिक करके ऐड फ्रीक्वेंसी स्वीप सेलेक्ट कर दें। इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने। स्वीप टाइप आपके पास होगा फास्ट, ये फ्रीक्वेंसी सेटअप टाइप आपके पास होगा लीनियर काउंट, स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी 8 गीगाहर्ट्ज और एंडिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो जो स्टॉप फ्रीक्वेंसी है 16 गीगाहर्ट्ज। अब की सोल्यूशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी सर? 8 गीगाहर्ट्ज एंड सर स्टॉप 16 गीगाहर्ट्ज, और जो काउंट है वो है 100 कर दे अब, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये सारे वो फ्रीक्वेंसीज आ गई जहाँ जिस पे आपने इसका जो रिजल्ट्स है वो मतलब इसकी जो वैल्यू है वो आपने चेक करनी है। ये सारे वो वैल्यूज आ गए, ठीक है। टोटल हमने 100 काउंट लिया हुआ है, तो 100 आपके पास पॉइंट्स आ गए। इसको ओके कर दो, ठीक है। ये भी हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने इसको प्रोजेक्ट को आपने वैलिडेट करना है, ठीक है। पूरा सब कुछ हो गया, इसको आप वैलिडेट करते हैं। अब यहाँ पे देख ले मसला आ रहा है कहाँ पे, आपकी 3D मॉडल और बाउंड्री में मसला आ रहा है, ठीक है। सर बाउंड्री नहीं आ रहा सर, 3D मॉडल आ रहा है मेरा। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो बाउंड्री और एक्साइटेशन इसमें मसला आ रहा है, ठीक है।
तो उसको हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, सही है। हम इस तरह करते हैं कि ये जो आपके पास जो एयर है इसको हम, मैं ट्राई करता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके सर। बाउंड्री का तो ख़त्म हो गया, उसके बाद 3D मॉडल का क्या एरर है। नॉन मोनिफाइड एज फाउंड। अच्छा जी, अब ये देखते हैं ख़त्म हो गया एरर। अच्छा, हमने क्या किया है, सबसे पहले जो आपके पास जो एयर था वो आपकी जो एक्साइटेशन जहाँ जहाँ पे आपने की हुई थी वहाँ उसके साथ टच हो रहा था। जब उसके साथ टच हो रहा था तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, मैं दोबारा इसको ऑन कर देता हूँ। इसकी वजह से क्या हो रहा था, आपके पास वो एरर आ रहा था। ताकि अब यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो आपकी जो बाउंड्री है, जो रेडिएशन बाउंड्री है, वो आपकी एक्साइटेशन की जो आपने पोर्ट असाइन किया हुआ है उसके साथ वो टच हो रहा है, जिसकी वजह से वो एरर दे रहा था। तो मैंने क्या किया, इसकी पोजीशन मैंने चेंज कर दी। पोजीशन पहले क्या थी, 0 0 0 थी ना, तो मैंने सिर्फ जेड में इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, -0.1 कर दिया मैंने, ठीक है। तो वो पहला जो एरर था वो एक्साइटेशन वाला या बाउंड्री वाला वो ख़त्म हो गया, ठीक है। ये देख लें, अब ये थोड़ा सा जो अगर आप देख लें जेड में थोड़ा सा नीचे है, अगर इसको आप गौर से देख लें ना, जेड में नीचे है, सही है। 0.1 से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा हमारे पास एरर आ रहा था बाउंड्री का, क्या कहते हैं, 3D मॉडल का। 3D मॉडल में ये एरर आ रहा था कि हमने एक किया हुआ था फाइनाइट कंडक्टिविटी हमने डिफाइन की हुई थी इस कॉन की, ठीक है। मतलब जो हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसको हमने मटेरियल असाइन किया हुआ था कॉपर, और इसका जो जो हमने क्या कहते हैं, नीचे जो हमने जहाँ पे एक्साइटेशन की हुई थी, ये जगह जहाँ पे हमने एक्साइटेशन की हुई थी, उसके साथ ये बाहर वाला जो दूसरा हमने बॉक्स सिलेंडर बनाया हुआ था जिसमें हमने वो शेप कवर किया हुआ था, उसका नीचे वाला हिस्सा हमने अनकवर नहीं किया हुआ था। तो इसको हमने अनकवर किया ताकि हमारे पास जो कैसे एक्साइटेशन पोर्ट अनकवर है करें सर? उसको हमने इस तरह किया ना, हमने पहले ये एयर को मैंने साइड पे कर दिया, ये देखिए हाइड कर दिया मैंने, यस सर। ठीक है। हाइड करने के बाद यहाँ पे जो हिस्सा था इसको आपने सेलेक्ट फेसिस करनी है। सेलेक्ट फेसिस करने के बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको आपने सेलेक्ट करना है। अभी तो खत्म हो गया तो अभी आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब देख लें आपके पास इस तरह कुछ शेप बन गया है। पहले सर हमने जो पहले सिलेंडर लिया था जो नीचे था ना सर, उसकी जो सरफेस थी वो रह गई थी, इसी वजह से एरर दे रहा था। इसी वजह से एरर दे रहा था, ठीक है। तो इसको मैंने रिमूव कर दिया, अब वो एरर खत्म हो गया, देख लें वैलिडेशन में आप देख लें खत्म हो गया। सही सर ये 3D मॉडल सर मेरा अभी भी एरर आ रहा है सर, प्लीज ये जरा दोबारा बता दें। ठीक है। अच्छा, मैं जरा इसको रिपीट करता हूँ, ठीक है। आप जरा देख लें इसको, कंट्रोल जेड, हाँ ये आ गया। अब देख ले जरा ईसा, ये जो आपके पास है ना, ये जो हमने एक ये शेप बनाया हुआ था, कौन कौन बनाया, एक सिलेंडर और इसके बाद ऊपर कौन और इसके बाद दूसरा सिलेंडर, ठीक है। इन सब शेप को हमने फिर एक सिलेंडर में कवर कर दिया था ना। यस सर। अब यहाँ पे हमने एक्साइटेशन प्रोवाइड की हुई है, देख ले एक्साइटेशन, अगर आप देख ले इस सिलेंडर ये लोअर सिलेंडर की नीचे वाली से को हमने एक्साइटेशन प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। यस सर। और अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट को आप देख ले, पूरे शेप को देख ले, इसको हमने कॉपर असाइन किया हुआ है,
ठीक है। यस सर। तो जहां पर आपने एक साइटेशन प्रोवाइड की वहां पर एक दूसरा सरफेस पे आ गया कॉपर का, ठीक है। यस तो सर। हमने क्या करना है, हमने असल में इस वाले जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो बड़ा वाला सिलेंडर है, इसका जो यस नीचे सर। वाला हिस्सा है, इसको हमने अनकवर करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले फेसेस सेलेक्ट कर दें, ठीक है। और इसके बाद ये जो हिस्सा है बाहर, ये इसको सेलेक्ट कर दें, ये वाला ओके सर। सर मेरा सेलेक्ट। वाला 3 आ रहे हैं सर, आपके पास 2 आ रहे हैं, मेरे 3 आ रहे हैं। तो ठीक एक है तो आपके पास सर। एयर था ना, एयर को मैंने वो कर दिया, हाइड कर दिया, एक ये वाला है। अच्छा सर, सही है सर, मैंने अभी एयर एयर को को। मैंने, हाँ एयर को मैंने हाइड किया हुआ है। एयर को सही है सर। सेलेक्ट कर दिया यहाँ से, और ये जो यहाँ पर ये आई का शेप गिवन है ना, यहाँ पर हाइड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो ये हाइड हो जाएगा। अच्छा सर, ये हाइड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन एक्टिव व्यू सर, इसका। हाँ बिल्कुल, तो वो हाइड हो जाएगा, मतलब सही वो है वहाँ पर सर। मौजूद है लेकिन आपको अभी नजर नहीं आ रहा। सही है सर, अभी सर इसको सेलेक्ट कर दिए सर। हाँ, इसको नीचे वाले हिस्से को सेलेक्ट कर दें, यस और सर। इसको क्या कर दें, एडिट में जाएं, सरफेस में जाएं, और अनकवर कर दें, जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं। ओके सर। आप जरा देख ले वैलिडेट में, तो आपका जो एरर है वो खत्म हो गया होगा होपफुली। यस सर, खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा जी, इनको हम रिमूव करते हैं। अच्छा, वैलिडेट हमने कर दिया, तो अब सारी चीज़ें जो है ना वो सही आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, सही है। इसको मैं करता हूँ एनालाइज ऑल, इसको मैं सेव करता हूँ। सेक्शन बी है ना आपका, यस सर। ये 2017। इसको मैं करता हूँ सेव। अब ये एनालिसिस कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये खुद ही हो जाए। सर जी। सर आपको यूनिवर्सिटी आता है ना सर? हम्म। सर ये फिर आना है सर, ये सॉफ्टवेयर ठीक नहीं हो रहा, वो सर को भी दिखाया था सर कौन सा सॉफ्टवेयर? रात को, ये HFSS सर। अच्छा, आ जाओ, ठीक है। सर अभी ये इंसर्ट डिजाइन पर क्लिक करता हूँ तो इधर एरर आता है, फाइल कौन एरर सा? आता है। अच्छा ठीक है, फिर आ जाओ, फिर सही कर देंगे, ठीक है। सही है सर। अच्छा, ये यहाँ पर एक और एरर आ गया। ये कह रहा है कि आपका जो, आपने जो सिलेंडर को जो जो रेडिएशन बाउंड्री वाला सिलेंडर है उसको हमने नीचे किया हुआ था ना, पोजीशन हमने जेड में नीचे कर दिया था। तो इसकी वजह से यहाँ पर एरर आ रहा है, कह रहा है कि आप वेव पोर्ट के साथ, अगर आपने वेव पोर्ट असाइन किए हुआ है ना, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपकी जो रेडिएशन बाउंड्री है वो पोर्ट के साथ बिल्कुल टच होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल एज टू एज टच होने चाहिए। अब ये जो है ना, देख लो यहाँ पर ओनली लम्प, ओनली विद लम्प पोर्ट, जो आपने वो जो स्पेस दिया हुआ है उसी को आप लम्प पोर्ट में दे सकते हैं, उसमें वेव पोर्ट में नहीं दे सकते। इसलिए हमने वो क्या क्या कर दिया, उस पोजीशन को दोबारा से हमने, एयर की पोजीशन को दोबारा से हमने 0 0 0 कर दिया, ठीक है। और इसको आप दोबारा वैलिडेट करते तो आप देख लें एरर नहीं आ रहा, और इसको दोबारा से एनालाइज कर। और हमारा वाला अभी तक एनालाइज नहीं हुआ। बस ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, आप वेट करें, मैं भी वेट कर रहा हूँ। तब तक हम अटेंडेंस ले लेते, ये हो जाएगा, ठीक है। मैं जिसका नाम लूँगा तो आपने मुझे बताना है कि मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। वकास सालिक।
वकास सालिक नहीं है। सर नहीं। अच्छा, मोहम्मद अब्बास यस सर प्रेजेंट। 275। यस सर 275। अच्छा, मोहम्मद उसामा, यस सर। हारून एहसन, समीउल्लाह, यस सर। अब्दुल रहीम, यस सर। काशिफुल्लाह, इस्माइल, यस सर। आतिफ, प्रेजेंट सर। वलीद, प्रेजेंट। अभी भी सोए हुए हो? नहीं उठा हूँ सर। अच्छा, मुझे पता चल रहा है। मोहम्मद अरशद, सर वो प्रेजेंट था, वो अभी चला गया सर। इसको बता दो दोबारा से आ जाए। फहद नवाज, प्रेजेंट सर। अब्बास खान, प्रेजेंट सर। अब्दुल समद, यस सर। दाऊद। दाऊद वही है ना जो अभी बता यस रहा था सर। स्टार्ट? यस सर, वो जिसका चार्ज खत्म हो गया सर। जिक्रिया। यस सर, 313 उसकी आईडी थी ना, 313। हाँ, सही है सही है। जक्रिया, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। जक्रिया है। सर ये अरशद अभी आया सर, वो मैसेज कर रहा है। प्रेजेंट हूँ सर। जक्रिया किधर है? यस सर, इधर इधर हूँ, प्रेजेंट हूँ सर, मोहम्मद जकिया। अच्छा ठीक है सही है। और बिलावल? बिलावल नहीं है। अनवर? इधर है। यस सर। सर काशिफुल्लाह। ये माइक ऑफ कर दे आवाज। अच्छा, किधर है? अनवर खान, अनवर खान। यस सर। यस सर। अजान, अजान अभी ये। यस सर, वो मैसेजेस कर रहे अच्छा हैं सर। ठीक है सही है। आफ्ताब, यस सर। आफ्ताब सर जी। किधर है आफ्ताब? सर यस सर। यस सर। चाहिए आफ्ताब अफरीदी व्लॉग्स। व्लॉग भी बनाते हो? यस सर। महद अली, यस सर। महद अली सही है। ईसा, सर काशिफुल्लाह सर। प्रेजेंट सर। ईसा और नोमान अली। नोमान अली नहीं है। हमादुल हसन, यस सर। ठीक है। अस्करी, अस्करी नहीं वो आया आया अभी? था सर, चला गया नेट, बिजली चली गई है इसका। नहीं, उसको बता दो फिर आ जाओ, दोबारा ज्वाइन कर दो, मोबाइल पे ज्वाइन एक्सक्यूज जी। सर ما आवाज درکول سر خدا नेट लग دغه دي نو کار نه کول سر. सर नाम बताया। नोमान अली सर. नोमान अली, ठीक है। मोहम्मद आमिर? सर जी। सर काशिफुल्लाह। सर आमिर ने दूसरे सेक्शन में सर। अच्छा, सर और जी। मोहम्मद सर अब्बास? काशिफुल्लाह सर नेट। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अब्बास अच्छा, खान प्रेजेंट सर। काशिफुल्लाह, आपकी आईडी 293। सर जी। यस सर। अच्छा, जी जी सर मोहम्मद जी। अरशद, CU 301। 301। मोहम्मद अरशद किधर है? दोबारा बताओ जरा। यस सर। मोहम्मद मोहम्मद अरशद, 301। अच्छा ठीक है सही है। Yes मोहम्मद sir. अरशद, मोहम्मद अरशद 301 हो गया जी। अच्छा,
इसको मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, ये अभी भी स्टार्ट है। ईसा आपका हो गया कि नहीं? नो सर, मेरा भी हो रहा है सर। अच्छा सही है। अजान आपका? सर वल्ला दिसी नेट ते पीटीसीएल नेट उमलर कड़ा वो 4G लिखे हम सर रेडिएशन पूरी में कड़ा रहे सर तासो वाजुम पमखिन खेले नेट जीरा दी सर नो नेम रेडिएशन पूरी में कड़ा सर नो। हाँ सही है सही है। हेलो अभी इसको चेक। आए रहे सर दिसी पूरी में कड़ा रहे सर यहाँ मत शोर को। सर दीदी पूरी में कड़ा रहे बस सर नूर में नहीं कड़ा सर। ठीक है, इसको फिर आप इस तरह करें, वो जो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा तो इसको फिर आप देख के इसको आगे फर्दर फिर कंटिन्यू करें, ठीक है? सही है सर, हो जाएगा सर। सही है सही है। सर आई गेस मेरा वाला हो गया सर। अच्छा ठीक है, इसके आप रिजल्ट चेक कर ले शाबाश। एस पैरामीटर प्लॉट देख ले, 3D प्लॉट देख ले और रेडिएशन पैटर्न देख ले। सर वो कहाँ से शो होते हैं सर रिजल्ट? बस थोड़ा वेट कर ले, मैं इधर ये ओके भी सर, हो रहा है इसके बाद भी कर ले। सही है सर। अच्छा जी, ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे आपने जाना है ये प्रोजेक्ट मैनेजर में, यहाँ पे आपने जाना है रिजल्ट्स में, ठीक है? अब रिजल्ट चेक करने से पहले हम एक जो फार फील्ड सेटअप है वो हम क्रिएट कर देते हैं। जिसके लिए हमें क्या करना है, अपने HFSS में जाना है, यहाँ पर ऊपर मेन्यू में HFSS पे क्लिक कर दें, ठीक है? स्क्रीन सबको नज़र आ रहा है ना? यस सर। अच्छा, HFSS पे क्लिक करके आपने जाना है यहाँ पे जी रेडिएशन में जाना है आपने, ठीक है? यस सर। और रेडिएशन के बाद आप इंसर्ट फार फील्ड सेटअप, और इसके बाद आप सेलेक्ट कर दें इनफाइनाइट स्पेयर। ये फाई की वैल्यू जो सही है 0 से लेकर 360, और इसको आप 180 से वो कर दें, -180 से 180 कर दें, ठीक है? और इसको ओके कर दें। अब इसके बाद आप यहाँ पे
प्रोजेक्ट मैनेजर में रिजल्ट पे आ जाए, इसको रिजल्ट्स को राइट क्लिक करके आप क्रिएट मॉडल सोल्यूशन में जाए, रेक्टेंगुलर प्लॉट सेलेक्ट कर दें, ठीक है। इसको एस पैरामीटर S11 और इसका जो फंक्शन जो है इसका यूनिट जो है डीबी में है, ठीक है, डीबी कर दें और इसको आप न्यू रिपोर्ट कर दें, ठीक है। न्यू रिपोर्ट कर दिया हमने और ये आपके पास आ गया एस पैरामीटर प्लॉट, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो हॉर्न एंटेना होता है ये वाइड रेंज वाइड बैंड एंटेना होता है, ठीक है। तो इसका अगर आप एस पैरामीटर ग्राफ देख लें तो याद देख ले -10 dB से नीचे आया हुआ है, लेकिन इसका जो रेंज है, जो इसकी जो फ्रिक्वेंसी इसने कवर की बहुत सारी फ्रिक्वेंसी इसने कवर की हुई है, ठीक है। यस सर। और इसकी ऑप्टिमाइजेशन पे आप नहीं जाते, वो आपके इसके कोर्स के स्कोप में नहीं है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि -10 dB से नीचे है तो मतलब ये वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। ओके सर। अब इसके बाद दूसरा जो ग्राफ है वो है रेडिएशन पैटर्न हमने देखना है, तो वो हमने फार फील्ड में देखना है। तो आप क्रिएट फार फील्ड रिपोर्ट और यहाँ पे रेडिएशन पैटर्न, ठीक है, इसको क्लिक कर दें। सर रिजल्ट्स में फार फील्ड, जी जी, रिजल्ट में फार फील्ड और इसमें रेडिएशन पैटर्न, और रेडिएशन पैटर्न के बाद जो आपने यहाँ पर गेन को सेलेक्ट करना है कैटेगरी में, यहाँ पर क्वांटिटी में टोटल गेन, और यूनिट जो आपकी इसका है डीबी में होता है तो इसको आपने डीबी सेलेक्ट करनी है और इसको न्यू रिपोर्ट कर दें। जी आपके पास इसका क्या बन गया, रेडिएशन पैटर्न बन गया, ठीक है। अगर आप देख लें एक ही डायरेक्शन में, जिस तरह आपके पास रेक्टेंगुलर हॉर्न एंटीना का जिस तरह शेप बन रहा था सेम इसी तरह का बन रहा है, ठीक है। यस सर। अब अगर इसका हम 3D में देख ले, इसका 3D में किस तरह ग्राफ बनेगा, तो आप उसी रिजल्ट में जाएं, फार फील्ड में जाएं, ठीक है, और फार फील्ड में जाने के बाद आप 3D पोलर प्लॉट सेलेक्ट कर दें। फार फील्ड सर रेक्टेंगुलर प्लॉट नहीं 3D पोलर प्लॉट, ओके सर, ठीक है। उसके बाद दोबारा से गेन, टोटल गेन और डीबी ये सेलेक्ट कर दें और इसको न्यू रिपोर्ट कर दें और इसको क्या कर दे, देख ले ज़रा, ये आपके पास हॉर्न एंटेना का रेडिएशन पैटर्न आ रहा है, देख लें एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं, डायरेक्शनल। मैंने क्या कहा था कि हॉर्न एंटेना जो है ना आपके पास डायरेक्शनल एंटेना है। तो अगर आप देख लें यहाँ पे, ये आपके पास जेड एक्सिस में आपका जो एंटेना का डायरेक्शन था वो जेड एक्सिस में था ना, तो जेड एक्सिस में आपके पास ये शेप बन रहा है। यस सर। ठीक है, इसका रेडिएशन जो है ना मैक्सिमम जो है ना वो जेड एक्सिस पे है, और बाकी नीचे जो आपकी नज़र आ रही है ये माइनर लूप्स, एक मेजर लूप जो है ना ये एक मेजर लूप है, ठीक है, और साइड में ये जो छोटे छोटे आपकी नज़र आ रही है ये माइनर लूप्स है। यस सर। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या हो गया, आपके जो कॉनिकल हॉर्न एंटेना हम आज की लैब में हमने डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। इसके बाद आखिर में आपका काम होता है, आपने टास्क करना होता है, ठीक है। ये कुछ इसके प्लॉट्स वगैरह है, इसमें तो शेप डिफरेंट गिवन है लेकिन हमारे पास डिफरेंट आ गए। ये आपका आज का लैब था, ठीक है। टास्क आपका क्या, टास्क बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 जो अगर अभी किसी ने इसको परफॉर्म किया है खुद, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, द एंटेना यू डिजाइन एंड योर लैब टास्क, जो आपने अभी लैब में अभी जो हमने अभी डिजाइन किया ये एंटेना, यस सर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। लैब टास्क का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा आपने क्या करना है, डिस्कस डिफरेंट डिजाइन पैरामीटर्स ऑफ कोनिकल हॉर्न एंटेना। डिजाइन पैरामीटर आपने देखने हैं, आपने गूगल करना है कि इसका कोनिकल हॉर्न एंटेना के डिजाइन में कौन कौन से स्टेप्स को हमने फॉलो करना है, ठीक है, वो आपने नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब जब हॉर्न एंटेना की जब आप कोनिकल हॉर्न एंटेना की जब गेन फाइंड करते हैं तो गेन का ये फार्मूला है, गेन ऑफ द कोनिकल हॉर्न एंटेना इज इक्वल टू पाई डी डिवाइड बाई लैम्डा होल स्क्वायर एंड टू एप्सिलॉन ए, ठीक है। अब ये डी आपके पास क्या है, डी आपके पास एपर्चर ऑफ द एंटेना है। एपर्चर मीन इसका जो डायमीटर है वो है, मतलब इसका जो ये अगर आप एंटेना को देख लें यहाँ पे
ये एयर को मैं हाइड कर देता हूँ, इसको मैं, ये जो आपके पास डायमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका जो एपर्चर है ये हम डिनोट करते हैं डी से, और पाई और लैम्डा, लैम्डा मतलब जिस फ्रिक्वेंसी पे आपकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है उसके आपने लैम्डा फाइंड करना है, ठीक है। और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इज अ डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी पैरामीटर, जिसकी जो वैल्यू होती है वो 0 to 1 होती है, ठीक है। और ये क्या है, इसको हम कहते हैं एपर्चर एफिशिएंसी। तो आप जब कोनिकल हॉर्न एंटेना के जो अब क्या कहते हैं गेन फाइंड करते हैं तो आपने ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल गेन फॉर अबव कोनिकल एंटेना। आपने जो एंटेना अभी डिजाइन किया है ना उसके लिए थ्योरेटिकल गेन आप फाइंड कर दे, डी की वैल्यू आपको पता है, वहां से डिजाइन से आपको मिल सकता है, ये जो आपका डिजाइन है यहाँ पे इसका डायमीटर आप फाइंड कर सकते हैं ना, इससे आप डी की वैल्यू ले लें। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी थी, सोल्यूशन फ्रीक्वेंसी 12 गीगाहर्ट्ज, 12 गीगाहर्ट्ज से आप लैम्डा फाइंड कर दे और एप्सिलॉन की वैल्यू आप 1 ले लें, ठीक है। और इसमें पुट कर दे आपके पास गेन आ जाएगा, ठीक है। अब वो गेन जो है ना आपने इसके साथ जो आपने सिमुलेशन की है एंड कंपेयर इट विद योर सिमुलेटेड गेन, जो आपने सिमुलेशन की ये सिमुलेशन, इसकी गेन के साथ आपने कंपेयर करना है। इसकी गेन कितना आ रहा था, ये आ रहा है 1.88 dB, ठीक है। तो आप देख ले कि आपकी जो सिमुलेटेड रिजल्ट है और आपके जो थ्योरेटिकल जो आपने फार्मूले के थ्रू गेन फाइंड किया दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये आपके टास्क बिल्कुल सिंपल है, सही है। ओके सर, समझ आ गई सबको? यस सर। अच्छा जी, गुड। मैं रिकॉर्डिंग सर पैरामीटर्स हमने